जय हिंद दोस्तों। यस्टरडे जो हम होमवर्क दिए थे वो याद नहीं कि क्या दिए थे, तो आज उसका जवाब आप लोग देंगे, तो उसका सॉल्यूशन अब हम कल यानी टुमारो कर देंगे। तो आप लोग चिंता ना करें कि पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे तो उसको सॉल्व नहीं किए, और बिना सॉल्व किए हम क्लास को आज स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो फॉर्मूला हम कल बताए थे उसको याद रखना ज़रूरी है, तभी समझ में आने वाला है जो हम आज बताएंगे। अब नहीं याद है तो जैसे कल लिखे थे वैसे आज भी लिखना पड़ेगा हमको। कल जो बता रहे थे उसमें सिर्फ 2 ही टर्म था, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, मतलब इस तरह से 2 टर्म था। और आज जो बताएंगे इसमें आपको 3 टर्म मिलेगा, साइन साइन कॉस या कॉस कॉस साइन या जो भी हो। देखते हैं 3 टर्म कैसा होगा। वेट अ मिनट, थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। 3 टर्म कहाँ है, लिखते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। ऐसे बनाने के इसमें कोई नियम उमने हैं कि सबसे छोटा जिसका थीटा है उसको सबसे बड़े थीटा के साथ रखो, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप x को 2x के साथ में भी रख सकते हैं, 3x को 2x के साथ में रख सकते हैं, x को 3x के साथ में रख सकते हैं। किसी के भी साथ में रखें, इंटीग्रेशन तो बन ही जाएगा, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर यथासंभव कोशिश करते हैं, छोड़ो किसी को किसी के साथ रख, हटाइए। कभी कभी लगता है कि फालतू के काहल भक है, हटाइए। देखिए करना क्या, इतना तो याद होगा कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी या 2 साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा रहे तो फॉर्मूला क्या होता है हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम आज नहीं बर्बाद करना चाह रहे। तो पहले यही दोनों को सूत्र में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुना कर दिए और 2 से भागा दे दिए। जो हम 2 से भागा दिए वो रहने देंगे बाहर, और यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन गया। अब आज हम सूत्र नहीं लिखे हैं, लेकिन कल हम बताए थे, कल हम फॉर्मूला भी लिखे थे यहाँ ग्रीन मार्कर से इसी जगह पर। तो कल हम बताए थे कि अगर दोनों साइन रहे या दोनों कॉस रहे तो कॉस वाला फॉर्मूला होगा। अगर दोनों कॉस है तो बीच में प्लस के साइन, और अगर दोनों साइन है तो बीच में माइनस के साइन। कल हम बताए थे, आज फिर लिख देते हैं। चलो, अगर कल नहीं देखे हैं, कल वाला वीडियो आपको नहीं देखना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सूत्र, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। फार्मूला फिर से एक बार बता दे रहे हैं। फार्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी। ऐसे तो कल हम चारों बताए थे, आज सिर्फ एक ही को बता रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी घटाओ कॉस ए प्लस बी। ये हम समझा दिए थे कल। कोई कहे कि आप प्रूफ भी किए थे सर, तो वो तो प्रूफ हम 11th में किए हैं। अब इस क्लास में आप कहिएगा प्रूफ करने के लिए तो संभव नहीं है, फिर तो हम त्रिकोणमिति पे चले जाएंगे। देखो वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, 2 साइन इंटू साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी मतलब x में से 2x गया तो x होगा। कल ही भी बोले थे कि x में से 2x गया, तो आपके हिसाब से ऐसा लग रहा होगा कि हम माइनस x लिखेंगे, लेकिन नहीं, हम प्लस x से लिखेंगे। कॉस में अगर माइनस x आ भी जाए फिर भी हम माइनस x नहीं लिखते हैं, प्लस x से लिखेंगे। तो कॉस x लिखे और फिर घटाओ कॉस a प्लस बी, x और 2x दोनों को जोड़ो, a प्लस बी दोनों को जोड़ो तो 3x हो गया। और इसमें बाहर अभी भी खड़ा है
गुना होने के लिए साइन 3x इंटू डी एक्स। तो अब साइन 3x को गुना करेंगे, साइन 3x को गुना करें इसमें, तो गुना किए तो हो गया साइन 3x इंटू कॉस एक्स, और इसमें गुना किए तो हो गया साइन 3x इंटू कॉस 3x, मतलब बाहर वाला साइन 3x दोनों गुना हो गया। अभी तक सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई झमेला नहीं। दिक्कत अब शुरू होगा। अब दिक्कत ये शुरू होगा कि अब यहाँ पर भी 2 लगाना है तभी फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, और फिर यहाँ पर भी 2 लगाना है तभी सूत्र में कन्वर्ट होगा। यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए, मतलब आपको 2 से गुना करना होगा। तो अगर हम 2 से गुना करते हैं तो फिर हमको 2 से भागा भी देना होगा। तो अगर 2 से गुना करते हैं तो ठीक है, गुना कर दिए, मान लो 2 से गुना हो गया 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स, 2 से गुना किए तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x गुना कर दिए। लेकिन जब 2 से भागा देंगे तो बाहर बताना पड़ेगा कि 1/4 हो गया। क्यों? क्योंकि 1/2 पहले से था। अब 1/2 पहले से था, हम 2 से भागा दिए तो 1/2 पहले से था, फिर 2 से भागा दिए तो 1/4 हो जाएगा। वो 1/4 यहाँ रहने देते हैं, 1/4। बाकी ई फॉर्मूला में कन्वर्ट फिर सूत्र हो गया 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, मतलब 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन a इंटू कॉस बी, जिसमें बोले थे कि एगो साइन है दूसरा कॉस है, अगर मिली जुली रहे, मतलब साइन और कॉस मिला जुला है तो 100% ये फॉर्मूला साइन वाला होगा। जैसे दोनों अगर कॉस में रहे तो फॉर्मूला कॉस वाला होगा, दोनों अगर साइन वाला है तब भी फॉर्मूला कॉस वाला होगा। लेकिन मिली जुली है, न याद है तो चलो हम लिख देते हैं, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ लिख देते हैं। इस तरह के फॉर्मूला भी कल मिला होगा 2 साइन a इंटू कॉस बी। इस तरह के फॉर्मूले में बोले थे साइन a प्लस बी, और फिर कहे थे साइन a माइनस बी, और शुरुआत साइन से इसलिए प्लस। कल हम बताए थे, थोड़ा सा आपको ज़्यादा उजला दिखाई देता होगा क्योंकि नया कैमरा, नया माइक, तो माइक तो खैर सही है लेकिन कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा वाइट कर देता है। इतना वाइट कर देता है कि हम है 1 नंबर के काले कलूटे आदमी और हमको ही देता है गोरा बना। ये तो अच्छा बात है, लेकिन खराबी होता है कि इसको भी कर देता है गोरा। तो एडजस्ट कर लीजिएगा, कल बताए थे हम। देखिए होगा क्या, ई फॉर्मूला बन जाएगा साइन a प्लस बी, सीधे लिखो ये दोनों को जोड़ के 4x, और फिर जोड़ साइन a माइनस बी, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो घट के हो जाएगा 2x। इसका फॉर्मूला घटा ई, अगर आप ध्यान से देखें तो ई भी 11th में फॉर्मूला पढ़ना है 2 साइन a इंटू कॉस बी। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 3x को a मान लो और फिर 3x को a मान लो, तो 11th में फॉर्मूला है साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। तो 2 साइन a इंटू कॉस a, अब हर बार तो a नहीं मिलेगा, इस जगह पे मिल रहा है 3x, तो बोलेंगे साइन 2 इंटू a मतलब कितना 3x इंटू dx, तो 1/4 हो गया। इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x। अब इस सबको इंटीग्रेट कर दो, जितना भी इंटीग्रेट करके आ जाए। ध्यान देना 1/4। एक चीज़ हाँ, कि अगर आप सॉल्व करते तो बराबर देते जाइए या इम्प्लाइज देते जाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1/4 साइन की इंटीग्रेशन, तो कल ही बोले थे कि किसका डिफ्रेंसिएशन है कॉस के, लेकिन माइनस में हो जाएगा कॉस 4x बटा 4। यहाँ देखिए तो माइनस कॉस 2x बटा 2, इधर देखें तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 6x बटा 6, और प्लस में c बन गया।
फिर आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो 1/4 सब में गुना कर दो तो हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 24। आप सब में गुना कर दीजिए, और नहीं तो फिर एलसीएम उलसीएम लेके बनाना चाहते हो तो एलसीएम लेके बना लो। अब देखो एक हिसाब हम बताएं तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया है तो इसी तरह से एक हिसाब और बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक और देखते हैं, cos 2x, cos 4x और cos 6x। देख इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। इसमें तीनों कॉस ही हैं, और अगर तीनों कॉस ही है तो हम तो बोले थे अगर दो कॉस रहे तब भी कॉस के फार्मूला, यहाँ तो तीनों कॉस है तो फिक्स हो गया कि कॉस का ही फार्मूला लगेगा। बनेगा कैसे, देखिए कैसे बनाना। 2 से गुना और 2 से भागा, जो हम 2 से भागा दिए वो बाहर रह देंगे, और जो गुना किए वो यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बना लेगा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कॉसे में है तो बोलो ना कि कॉस ए माइनस बी। 2x में से 4x गया तो 2x लिखेंगे, और हम बार बार बोल रहे हैं कि 2x में से 4x गया, तो अगर आप सोच रहे हैं कि घटकर माइनस में आएगा तो कॉस में अगर थीटा माइनस में भी आया तो हम अपने मन से उसको प्लस लिख देंगे। मतलब अपने मन से नहीं, ऐसा तो 11th में समझाते भी हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में आता है। लेकिन यहाँ बार बार 4th क्वाड्रेंट बोलने में इरिटेशन रहेगा, तो आप सीधे प्लस कर दीजिए, फिर घटाओ नहीं प्लस, सॉरी, इन दोनों को जोड़ दो तो दोनों को जोड़ेंगे तो cos 6x। अब बाहर इधर खड़ा रह गया cos 6x इंटू dx, 1/2 इंटीग्रेशन cos 6 गुना कर दो तो cos 2x में गुना हो गया, cos 6x प्लस इसमें गुना करें तो cos 6 मतलब cos स्क्वायर 6x हो गया इंटू dx। अब इसको फिर से फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो 2 से गुना दोनों गुना हो गया, तो बाहर समझो 2 से भागा दे दिए तो ये हो गया 1/4, अब अंदर फिर बन गया कॉस वाला फॉर्मूला 2 cos इंटू कॉस बी। यहाँ हम फिर से सूत्र लिख देते हैं, आपको नहीं पता चले तो 2 cos a इंटू कॉस बी। देखो ये पतला पतला लिखते हैं जानबूझ के, जिससे ये आपका मतलब ध्यान जाए कि क्या लिखे हैं, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। आप जानबूझ के यहाँ गौर से देखें कि क्या है, क्योंकि हम कल तो बताइए दिए थे, आज कम से कम ध्यान दीजिए कि क्या है। तो यहाँ cos a इंटू cos b मतलब एक बार cos a माइनस बी, तो 2 में से 6 गया, माइनस होना चाहिए था लेकिन हम प्लस लिखेंगे, फिर प्लस cos दोनों को जोड़ दो तो 8x हो गया। और इसका तो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 6x के फॉर्मूला होता है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हर बार की तरह हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, एक होता है 1 प्लस cos x और एक होता है 1 माइनस cos x। ध्यान दो, मान लो ये 2x है, छोड़ो एक से रह दो, 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x/2, और 1 माइनस cos x के फॉर्मूला हो गया 2 sin स्क्वायर x/2। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि माइनस रहे तो साइन वाला फॉर्मूला, और प्लस रहे तो cos वाला फॉर्मूला। तो ये cos वाला फॉर्मूला ही होगा, cos वाला ही है, मतलब इसको लिखना पड़ेगा प्लस में। क्या लिखना होगा, 2 cos स्क्वायर, तो लिखेंगे 1
जैसे ये प्लस है ना, ये प्लस है, प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और इसको लिखेंगे क्या, 2 cos स्क्वायर 1 प्लस कॉस। अब ध्यान से, यहाँ x/2 है, ध्यान दो x/2 है, तब यहाँ सिर्फ x है, ये जा तो 6x है, मतलब x/2 के दुगना किए थे x, तो इसे 6x के दुगना करेंगे तो 12x सीधे। अब यही वाला टर्म इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेट कीजिए, तो 1/4 रहने दो, और बोलो cos 4x किसका डिफ्रेंसिएशन है, sin 4x के, तो sin 4x बटा में 4, इधर देखें तो sin 8x अब बटा 8 हो गया, प्लस 1 के इंटीग्रेशन x हो गया, यहाँ से अगर देखें तो sin 12x बटा 12 हो गया, प्लस c बन गया। या तो आप एलसीएम ले लो फिर बोलेंगे, और नहीं एलसीएम लेना है तो ऐसे ही छोड़ दो जैसे है, एलसीएम लेंगे तो भी ठीक है, ऐसे छोड़ देंगे तब भी ठीक है। 2 क्वेश्चन बताएं, एक क्वेश्चन और, लेकिन वो हम नहीं बताएंगे बल्कि आपके लिए होमवर्क के तौर पे देने वाले हैं, वो आप बनाकर दिखाइएगा कि क्या आता है आंसर। जैसे जो हम कल दिए थे, मतलब यस्टरडे, उसका आज आप लोग कमेंट कीजिएगा, कुछ न कुछ आंसर आया क्या या नहीं आया, और नहीं तो एक काम करना, छोड़ो हम ही देख लेंगे क्या दिए थे, ठीक है। अब हमको याद रखना पड़ेगा कि हम दिए थे क्या, भूल जाते हैं कि हम होमवर्क दिए थे क्या, दे तो देते हैं भुला जाता है। होमवर्क क्या था, कहाँ से दिए थे, याद तो नहीं है। हो। क्या था, sin 3 इंटू कॉस 4x, शायद यही होमवर्क होगा मेरे हिसाब से, sin 3 cos 4, sin 3x इंटू cos 4x, शायद यही वाला हिसाब हम दिए थे, sin 3x cos 4x इंटू dx। ज़रा एक बार कमेंट आज करना तो कि क्या हम यही दिए थे या कोई और क्वेश्चन दिए थे, क्योंकि हमको याद नहीं, जैसे जिस बुक को हम उठाएं उसमें क्वेश्चन का भंडार है, अब पता नहीं हम दिए थे कहाँ से। तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि यही क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, या क्वेश्चन कोई और दिए थे। अगर सॉल्व हो गया तो बोलिएगा यस सर यही क्वेश्चन था, और अगर दूसरा क्वेश्चन दिए थे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर आप दूसरा क्वेश्चन दिए थे। फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए दूसरे गुना और दूसरे भागा जो दिए वैसे ही रहे तो, और ये फार्मूला हो गया, अभी लिखल भी है, साइन है फिर कॉस है, देखो नीचे वाला, तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ दिए तो 7x, और जोड़ साइन a माइनस बी, तो a में से ही गया, तो यहाँ तो -x लिखना होगा। अगर साइन माइनस थीटा मिले, जैसे कॉस में माइनस थीटा मिलता था तो माइनस थीटा लिखबे नहीं करते थे, सीधे लिख देते प्लस, मतलब कॉस थीटा, लेकिन साइन में अगर माइनस मिले तो बताना पड़ेगा यहाँ पर माइनस है, जिससे फिर 1/2, ये तो ठीक है साइन 7x, लेकिन ये नहीं सही है, यहाँ से हटाएंगे और लिखेंगे माइनस साइन x, इस तरह से। और अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 7x बटा 7, लेकिन माइनस में। इसका इंटीग्रेशन देखें तो cos x लेकिन माइनस में, यहाँ पहले से माइनस था तो पहले से माइनस है, दोबारा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बन गया। मेरे हिसाब से शायद यही क्वेश्चन था, फिर भी अगर आप कमेंट कर देंगे तो एक कंफर्मेशन हमको मिल जाएगा कि हाँ भाई हम यही क्वेश्चन दिए थे। चलिए, तो ये कल वाला होमवर्क था, आज के लिए 2 क्वेश्चन बताएं, तो आज 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे देंगे, और उन दोनों का आंसर आए ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा कितना आता है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन और देते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर, अगर बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही, हम तो फिर बताएंगे ही, लेकिन बन जाए तो कोशिश करना कि आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो कि क्या आया आपका आंसर।
तो फिलहाल आज यहीं तक, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, हो सकता है कि शायद टाइप ही चेंज हो जाए अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।